नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जालिम बाप भाग 2। उन दोनों की शादी करवा दें। रामू भी आंशिक रूप से उस भिखारी की बातों से सहमत नजर आ रहा था। फिर उस भिखारी ने रामू को बताया कि पास ही एक मंदिर है जहाँ हर गुरुवार को लंगर लगता है। अगर वो चाहे तो वहाँ जाकर खाना खा सकता है। रामू को भी उस समय यही उचित लगा और फिर वह उस मंदिर की तरफ बढ़ चला। मंदिर में उसने भरपेट खाना खाया और तारा के लिए भी थोड़ा खाना ले लिया और फिर उस भिखारी को शुक्रिया कहते हुए रामू अपने घर की तरफ चल दिया। इधर तारा भी दिन भर से रामू का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, वह भागी भागी दरवाज़ा खोलने चल पड़ी और सामने रामू को पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तू सारा दिन कहाँ था रामू? और तुझे पता है मैं कितनी परेशान थी सारा दिन? तारा ने झूठ मूठ की नाराज़गी दिखाते हुए रामू से पूछा। रामू ने हाथ आगे बढ़ाते हुए खाने का पैकेट तारा को पकड़ा दिया। खाने का पैकेट देखकर तारा बच्चों की तरह खुश हो गई और फिर उसने प्यार से रामू से पूछा कि तू भी खाएगा या खाकर आया है। रामू ने उसे बता दिया कि कैसे वह मंदिर गया और वहाँ उसने स्वयं खाना खाया और फिर तारा के लिए भी ले लिया। खाना खाकर जब दोनों तृप्त हो गए तो फिर से कल की चिंता सताने लगी। वह कहते हैं ना कि जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतों के पैर बढ़ते हैं, प्यार की चादर ना चाहते हुए भी छोटी होने लगती है। और ऐसा ही कुछ तारा और रामू के साथ हो रहा था। दोनों ही अलग अलग लेटे हुए अपने कल के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। सुबह होते ही रामू सिर पकड़कर बैठा हुआ था। तारा उसे देखकर समझ गई कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ रामू? आज तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। तू ऐसा कर, आज तू आराम कर। आज मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। तारा ने रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तारा की बात सुनकर रामू ने हाँ कर दी और फिर तारा तैयार होकर आई। उसने लाल रंग की कुर्ती और साधारण से चप्पल पहन ली और बाहर जाने लगी। तभी रामू ने उसे पीछे से आवाज़ दी। तारा ने मुड़कर देखा तो रामू ने उसे बोला कि अपना ख्याल रखना, यह शहर है। रामू की बात सुनकर तारा मुस्कुरा दी। दिन भर यहाँ वहाँ भटक कर भी उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने सोचा कि क्यों ना वह लोगों के घर झाड़ू पोछा भी कर लेगी, क्योंकि उसने अपने गांव में सुना था कि शहर के लोग घर के कामों के लिए नौकरानी रखते हैं जिन्हें वह बहुत अच्छा पैसा देते हैं। पर वह जहाँ भी काम मांगने जाती, लोग उससे उसका वेरिफिकेशन मांगते और वहीं बात बिगड़ जाती, क्योंकि वह तो अपने गांव से भाग कर आई थी। परेशानी के हालात बढ़ते जा रहे थे। बचे हुए पैसे खाने और घर का किराया देने में खर्च हो रहे थे और कमाई का कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते तारा एक मंदिर में जाकर बैठ गई। जब इंसान के आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है, तब उसे ईश्वर की याद आती है और ऐसा ही तारा के साथ हो रहा था। मंदिर में पहुंचते ही वहीं लगे नल से उसने थोड़ा पानी पिया और फिर प्यास बुझाकर सिर पर चुन्नी ओढ़कर दोनों हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर भगवान के आगे बैठ गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और मन ही मन भगवान से यही पूछ रही थी कि आखिर उसकी ज़िंदगी के संघर्षों का अंत कब होगा, कब उसकी ज़िंदगी में खुशहाली का सूरज उगेगा।
तभी वहाँ के पंडाल में शोर शराबा सुनकर तारा का ध्यान भंग हो गया। उसने पलट कर देखा तो मंदिर से लगे हुए मैदान में कोई संत महात्मा आने वाले थे और कुछ ही देर बाद उनका प्रवचन शुरू होने वाला था और उसके बाद लंगर का प्रबंध था। ऐसा अनाउंसमेंट सुनकर बहुत खुश हो गई। उसे लगा जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। उसने थोड़ी देर वहीं बैठकर इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद एक काफ़ी वृद्ध संत, जिनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, वह पधारे। वह मंच की तरफ बढ़ने लगे। लोगों की भीड़ ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रही थी और तारा की आंखें कुछ और ही तलाश रही थी। उसे तो बस इंतज़ार था कि कब यह प्रवचन ख़त्म हो और कब लंगर परोसा जाए। वह कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, बस ऐसे ही हालात तारा की भी थी। हर जगह से हताश और निराश तारा को अब बस पेट भरने की चिंता थी और कुछ भी नहीं। लगभग 1 घंटे के प्रवचन के बाद अनाउंस किया गया कि लंगर लगने वाला है और तारा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि क्यों ना रामू को भी बुला लाएं, क्योंकि उस मंदिर से घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। और ऐसा सोचते हुए तारा रामू को बुलाने निकल पड़ी। घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला देखकर तारा थोड़ी परेशान हो गई। उसने आसपास के लोगों से पूछा, पर किसी को नहीं पता था कि रामू कहाँ है। हड़बड़ाहट में तारा सब जगह रामू को तलाशने लगी, पर रामू का कुछ पता नहीं चला। सब जगह रामू की तलाश करने के बाद तारा हताश होकर वहीं घर के दरवाजे पर बैठ जाती है। लगभग 1 घंटे बाद रामू आता है और तारा उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़कर? तारा ने रामू को ज़ोर से पकड़ते हुए कहा। कहीं नहीं तारा, मैं तो तुझे ढूंढने गया था। इतनी देर हो गई थी और तू नहीं आई तो मैं घबरा गया था कि कहीं तू किसी परेशानी में तो नहीं पड़ गई, और यही सोचकर मैं तुझे ढूंढने निकल गया था। रामू ने घर का ताला खोलते खोलते तारा को सारी बात बता दी। रामू की बातें सुनकर तारा को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि चलो कम से कम रामू को उसकी फ़िक्र तो है। इधर रामू के पिता ने गांव के ही कुछ लड़कों को रामू को ढूंढने के लिए कहा, जो कि शहर में ही रहते थे। उन लड़कों ने भी रामू के पिता को आश्वासन दिया कि वह रामू को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। इधर तारा के पिता को अब ना तो खाना मिलता था और ना ही शराब, जिससे उसका बुरा हाल हो रहा था। आज घर के खाली पड़े बर्तनों को देख कर उसे तारा की बहुत याद आ रही थी। स्वार्थ के कारण ही सही, पर आज तारा को याद करके उसके आंसू निकल पड़े। उसे अपने किए हुए सारे अत्याचार एक एक करके याद आ रहे थे। दुख और परेशानी के हालात से घबराकर तारा के पिता ने अपनी बड़ी बेटी के घर जाने का निर्णय लिया और ऐसा सोचकर वह अपनी बड़ी बेटी चंदा के घर जाने लगा। पास के ही गांव में चंदा का घर था। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक पतली सी जर्जर लड़की, जिसके चेहरे की रंगत जा चुकी थी, उसकी बड़ी बड़ी चंचल आँखों के नीचे अब काले घेरे आ गए थे और उसे देखकर यह कतई नहीं लगता था कि यह वही चंदा है जो कभी इतनी खूबसूरत होती थी कि चाँद भी उसके आगे फीका लगता था। ऐसा कहना अतिशयोक्ति तो ना होगी। खैर, पहली नज़र में तो जुगनू भी चंदा को पहचान ना सका और
उससे पूछ बैठा कि चंदा यहीं रहती है, और चंदा भी अपने पिता की हालात देखकर उससे लिपटकर जोर से रोने लगी। बापू तू कैसा है? मैं ही चंदा हूँ, तेरी बेटी। तारा का कुछ पता चला? और ना जाने ऐसे ही कितने सवाल वह अपने बापू से पूछते जा रही थी। चाहे जो भी हो जाए, पर स्त्री के मन में अपने पिता के लिए स्नेह कभी ख़त्म नहीं होता है। कुछ समय के लिए हो सकता है, पर मिट नहीं सकता। और आज ऐसा ही कुछ चंदा के साथ भी हो रहा था। अपने बापू को परेशानी में देखकर आज उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और वह अपने पिता के किए हुए सारे अन्याय भूलकर उन्हें आदर से अपने घर के अंदर ले गई। घर के अंदर पहुंचते ही सामने एक खाट पड़ी हुई थी। चंदा ने अपने बापू को उस पर बिठाया और फिर पानी लेने चली गई। वहीं खाट पर बैठे बैठे पूरे घर का मुआयना करने लगा। पूरा घर जर्जर हो चुका था। सीलन भरी हुई दीवारें उस घर की हालात बयां कर रही थी। पूरा घर उसी एक कमरे में सिमटा हुआ था। कमरे के एक कोने में चूल्हा रखा हुआ था, और उसी के पास 2-3 खाली डिब्बे रखे हुए थे, जिसमें शायद खाने पीने का सामान रखा जाता होगा। पास ही पानी पीने के लिए एक मटकी थी। खिड़कियों के ऊपर जगह जगह से फटे हुए पर्दे थे, जो धूप और हवा को रोकने में नाकामयाब हो रहे थे। माँ, यह कौन है? यह सब सुनते ही जुगनू की तंद्रा भंग हुई। यह चंदा की 4 साल की बेटी चंदा से पूछ रही थी। बेटा, यह तेरे नाना जी हैं, नमस्ते कहो इनको। चंदा ने प्यार से अपनी बेटी को कहा। जुगनू ने उसे प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया और उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम पायल है, मेरी माँ मुझे पालो बुलाती है, उसने अपनी प्यारी सी तोतली आवाज़ में कहा। जुगनू के बूढ़े झुर्रीदार चेहरे पर पायल की बात से हल्की सी मुस्कान तैर गई। पानी का गिलास हलक में उतरने के बाद जुगनू ने चंदा से उसके पति के बारे में पूछा, और उसके पति का नाम आते ही जैसे चंदा के मुंह में कड़वी नींद घुल गई हो, उसने उलझे बालों का जूड़ा बनाते हुए उठी और बोली, बापू, जैसे तूने हमें पाला है, वैसे ही मेरा आदमी भी मेरी बेटियों को पाल रहा है। बस फ़र्क इतना है कि मेरे और तारा के लिए माँ नहीं थी, पर मेरी बेटियों के लिए मैं हूँ। चंदा का कहा एक एक शब्द जुगनू को कई सुइयों की तरह चुभ गया, पर वह करता भी क्या? आखिर बात तो सच ही थी। जुगनू की पत्नी के अचानक गुजर जाने के बाद जुगनू कभी अपने को संभाल ही नहीं पाया। पहले तो कभी कभार पीता था, पर पत्नी के जाने के बाद तो जैसे उसने अपने आप को पूरा ही शराब में डुबो लिया था। दोनों बच्चियां माँ और बाप के प्यार को तरसती हुई बड़ी हो रही थीं। अब ऐसे माहौल में अगर बच्चे के कदम भटक भी जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं। कितनी बेटियां हैं तेरी? जुगनू ने चंदा से पूछा। 3 बेटियां हैं बापू, और इसलिए मेरा पति मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत से शादी कर लिया ताकि बेटा हो जाए। यह सुनकर जुगनू का चेहरा लाल हो गया और गुस्से में वह चारपाई से खड़ा हो गया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना कुछ अकेले ही झेल रही थी तू। जुगनू ने चंदा से कहा। कैसे बताती? गांव के 1-2 लोगों से संदेश भिजवाया था, पर कभी किसी ने लौटकर खबर ही नहीं ली, तो बस मान लिया कि अब जो भी करना है खुद से ही करना है। तुमसे तो वैसे भी कोई उम्मीद थी ही नहीं बापू। अपनी बात कहने के बाद आज पहली बार चंदा को कुछ सुकून सा मिला। तू खाना खाएगा बापू? चंदा ने चूल्हे में लकड़ियाँ जलाते हुए पूछा। जुगनू कुछ कहता इससे पहले ही पायल दौड़ती हुई आई और अपनी माँ के गले में
हाथ डालकर बोली, माँ नाना मेरे साथ खाना खाएंगे और अब मैं अपने नाना को कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सामने से दो लड़कियां जो लगभग एक दूसरे से 2 साल की छोटी बड़ी होंगी। उनमें से एक ने अपने सर पर लकड़ी का गट्ठल रखा हुआ था और दूसरी ने एक गठरी। दोनों ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया वह जुगनू को देखकर वहीं रुक गई। तभी चंदा ने दोनों को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, आ जाओ, यह तुम्हारे नाना हैं। यह सुनकर दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगी। बापू, यह मेरी बड़ी बेटी संध्या और छोटी बेटी सांझ हैं। चंदा ने अपनी दोनों बेटियों का परिचय अपने पिताजी से करवाया। जुगनू ने प्यार से दोनों बेटियों के सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। अपनी खाली जेब में हाथ डालकर कुछ ढूंढने की नाकामयाब कोशिश की और फिर आंखों के कोर से 2 आंसू ही सौगात में दे पाया। इधर तारा और रामू की आज की रात भूखे पेट गुजरी। अगले दिन सुबह उठते ही उन्होंने निर्णय लिया कि दोनों काम की तलाश में अलग अलग जाएंगे और ऐसा निश्चय करके दोनों बाहर निकले। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कहानी का भाग 3 देखें। आप सभी का धन्यवाद।